हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 को कवर करेंगे। ये चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं इसमें और हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। और यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, कुछ सिचुएशंस। यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि जो नंबर्स हमारे बनेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे या नहीं, और अगर बनाएंगे तो क्या कारण है उसका। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि जो टैक्सी है, टैक्सी का जो किराया है, टैक्सी फेयर, ये पहले किलोमीटर के लिए आपको ₹15 देना है, लेकिन इसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए, तो लेट से सेकेंड किलोमीटर के लिए आपको इसमें ₹8 ऐड करना है। तो कितना किराया हो जाएगा आपके पास? 23। इसी तरीके से थर्ड किलोमीटर के लिए अगर मैं कहूं तो 23 + 8 31 एंड सो ऑन, राइट। इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो क्या ये एपी बना रहे हैं ये लोग? तो हमारा क्वेश्चन है, क्या ये एपी बना रहा है? ₹15, 23, 31। तो ऑब्वियसली ये बना रहा है, राइट। क्योंकि अब देखो, आप क्या करोगे, 23 - 15, यहां से आपको मिल रहा है 8 डिफरेंस। इसी तरीके से 31 - 23, यहां से भी आपको मिल रहा है ₹8 का डिफरेंस। यानी कि हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट है, राइट। 8 8 एंड सो ऑन। तो अगर हमारा हर एक दो टर्म्स के बीच डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। तो इसका आंसर है यस, इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है। और कारण क्या है इसका? क्योंकि हर एक किलोमीटर के बीच का जो फेयर है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, ₹8 का। ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे ये एपी बना रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है, सपोज एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, और इसमें एयर मौजूद है, ठीक। अब इससे हम लोग पंप करके एयर निकालते हैं। तो जो एयर है, 1/4 जो एयर प्रेजेंट है उससे हम लोग निकालते जाएंगे। तो लेट से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेट वॉल्यूम इक्वल टू V, ठीक है। या आप इसको कोई कांस्टेंट नंबर भी मान सकते हो। चलो पहले V से ही करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट टाइम रिमूवल ऑफ एयर। जब हम लोग पहली बार एयर रिमूव करेंगे तो बचेगा कितना इसमें? इसमें बचेगा V1 - 1/4, राइट। क्योंकि हमने क्या किया, 1/4 तो निकाल दिया। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि V × 3/4, राइट। सो 3/4 भी बचेगा। अच्छा, सेकेंड टाइम में अगर करूंगा तो सेकेंड टाइम सिमिलरली, तो अभी जो हमारा मौजूद है एयर 3/4 भी, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसका 3/4 भी बचेगा, राइट। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम होगा 3/4 भी, अब इसका 3/4। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3/4 स्क्वायर इंटू भी, राइट। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। सिमिलरली अगर मैं कहूं थर्ड टाइम का, ठीक है, कहते हैं थर्ड टाइम का, तीसरी बार जब मैं एयर रिमूव करूंगा तो क्या होगा, अभी इतना मौजूद है, इसका अगेन 3/4 भी बचेगा, क्योंकि 1/4 तो मैं निकाल दे रहा हूं, राइट। तो 3/4 क्यूब इंटू V। तो यही पैटर्न बनता चला जा रहा है। अच्छा, अगर आप देखो यहाँ पे, तो क्या अगर इनका डिफरेंस सेम रहेगा? मैं क्या करता हूं, 3/4 भी, पहली बार देखो क्या करता हूं, इसको 3/4 भी बचा है हमारे पास, और शुरुआत में भी था, राइट। तो ये डिफरेंस कितना आएगा, -1/4 भी। नेक्स्ट टाइम का देखते हैं, नेक्स्ट टाइम का क्या है, 3/4 स्क्वायर भी। नेक्स्ट टाइम का है 3/4 स्क्वायर भी -3/4 भी। तो क्या ये भी 1/4 भी आएगा? देख लो आप,
9/16 माइनस 3/4 इंटू वी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहां से 16 मिलेगा आपको, 9 माइनस 12 भी, यानी यहां से मिला आपको -3/16 भी। अब देखो क्या ये डिफरेंस, देखो पिछले बार का डिफरेंस आप देखो, पिछले बार का जो डिफरेंस है वो था 1/4 भी का। अगर ये एपी में होता तो अगली बार का जो डिफरेंस है वो भी सेम आता, लेकिन यहां का डिफरेंस देखो क्या है, यहां का डिफरेंस है -3/16 भी का। तो ये सेम कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, राइट। तो क्या कहेंगे, नॉट इन एपी। तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा है, नॉट इन एपी, ठीक है। अच्छा, ये भी जब हमने भी लिया है तो इसके कारण क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, राइट। भी के कारण हो सकता है थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूंगा, इस बार कोई वैल्यू ले लेता हूं। अच्छा, कौन सा वैल्यू लूंगा ये भी थोड़ा सा हमें स्मार्टली लेना है ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। तो मैं क्या करता हूं, चूंकि 1/4 हम लोग रिमूव कर रहे हैं, राइट, तो कोई ऐसा वॉल्यूम ले लेते हैं जो 4 की पावर हो, ठीक है। तो सपोज मैं क्या करता हूं, लेट वॉल्यूम बी, चलो 4 की पावर ले लेते हैं, सपोज 256। ये क्या होता है, 4 की पावर 4, राइट। तो पहला बार रिमूव करेंगे, फर्स्ट रिमूवल, तो हमारे पास कितना बचेगा, 256 का 1/4 रिमूव कर देंगे तो 3/4 बचेगा। तो यहां से कितना बचेगा, 4 इंटू 256, ये आपको ये हो जाएगा आपका 64, राइट। तो इंटू 3 192, ठीक है। चलो सेकेंड रिमूवल करते हैं, नेक्स्ट टाइम रिमूवल करते हैं, सेकेंड रिमूवल, यहां से आपका क्या मिलेगा, तो 192 का अगली बार बचेगा 3/4। अगर 4 से इसको आप काटना चाहो तो कितना कटेगा, 4 इंटू 4 16 32 48 इंटू 3 144, राइट। अब थर्ड रिमूवल करते हैं, तीसरी बार करते हैं, तो तीसरी बार में क्या होगा, 144 का 3/4, तो यहां से आ जाएगा 108। अब आप देखो, अगर ये एपी में होता, अगर ये सारे चीज एपी में होते तो इसका मतलब दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता। चलो अब निकालते हैं डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 192 माइनस 256, कितना डिफरेंस आएगा, ये आएगा 8 माइनस 64, राइट। चलो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, 144 माइनस 192, यहां से कितना मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा 192 को अगर आप घटाते हो 192, तो ये हो जाएगा आपका 42 और 8, 42 और 8 हो जाएगा 50, राइट, -50, यहां से आपको -50 मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम देखो 144 और 108 को करोगे तो -36, राइट, यहां इन दोनों का करोगे तो -36। अब खुद देख रहे हो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये कांस्टेंट नहीं है, राइट। यहां -36 आया, यहां -50 आया, यहां और यहां पे आया था -64। तो अगर ये एपी में होता तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस तो सेम आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, इसका मतलब नॉट इन एपी है, ठीक है। ये एपी में हो ही नहीं सकता, नॉट इन एपी। तो इसी तरीके से आप या तो वैल्यू लेके कर सकते हो, ठीक है, 256, या जो यहां पे मैंने किया है एक वेरिएबल ले लिया भी, जो डिनोट कर रहा है कि टोटल वॉल्यूम कितना है शुरुआत में, ये भी था शुरुआत में, और उसके बाद हम लोग रिमूवल करते जा रहे हैं तो 3/4 भी बचता चला जाएगा, ठीक है, 3/4 भी 3/4, जो पिछले बार जितना वॉल्यूम था उसका 3/4। तो आप ऑब्वियस बात है देख सकते हो कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. ये भी देखना काफी आसान है, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि एपी में, लेकिन चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि आपको एक कुआं खोदना है, ठीक है। हर एक मीटर को खोदने के लिए आपको पहली मीटर जब खोदोगे तो 150 रुपया का चार्ज लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा खोदना है, ठीक है, अगर आपको उससे ज्यादा डिग करना है कुआं, तो आपको हर एक मीटर के बाद 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पहला फर्स्ट मीटर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट मीटर, इसका चार्ज है ₹150। अगर मैं कहूं सेकेंड मीटर का बताओ, सेकेंड मीटर का, तो आपको होगे कि 150 प्लस 50, राइट, तो यहां से मिलेगा आपको 200। इसी तरीके से थर्ड मीटर का अगर मैं कहूं तो थर्ड मीटर का, तो आप क्या करोगे, फिर से 50 रुपया जोड़ दोगे पिछले वाले में, तो 200 प्लस 50
250। तो इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा ना। अब देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो ऑब्वियस बात ये काफी आसान है, राइट। अब क्या करो, अब कोई भी दो लगातार टर्म को ले लो और उनके बीच का डिफरेंस देख लो, ठीक है। चलो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखता हूं। तो 150 और 200, यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है? 50। 250 और 200, यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है? 50। तो देखो डिफरेंस हमेशा 50 का ही आएगा, कांस्टेंट आएगा, राइट। सो वी हैव कांस्टेंट डिफरेंस। और जब भी कांस्टेंट डिफरेंस होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि एपी में वो होगा ही होगा, राइट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा ही होगा, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट आई होप कि आपने पढ़ा रखा होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल यहां पे दे रखा है 10,000, ठीक है। अब कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी क्या हो जाएगा हर एक साल के बाद। अच्छा, जो फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या कहता है? फॉर्मूला हमारा कहता है कि, सेकंड में यहां पे कर देता हूं फॉर्मूला कहता है कि अमाउंट जो होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेस्ट पावर टी या ईयर कह लो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगा? फर्स्ट ईयर पे होगा आपका 10,000 इंटू 1 प्लस आपका रेट है 8, तो 8/100 की पावर 1, ठीक है। अगर मैं पूछूं सेकेंड ईयर का बताओ, तो सेकेंड ईयर का क्या करोगे आप? 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेस्ट पावर 2। सिमिलरली थर्ड ईयर का करोगे तो क्यूब चला जाएगा, ठीक है। अब आपको एपी चेक करना है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक। चलो थर्ड ईयर का भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर का कितना होगा? 10,000 1 प्लस 8/100 रेस्ट पावर 3। अगर मुझे एपी में प्रूव करना की है तो इन दोनों का डिफरेंस सेकेंड और फर्स्ट का, सिमिलरली थर्ड और सेकेंड का, दोनों का सेम आना चाहिए। अगर आप डिफरेंस लोगे इन दोनों का कितना आएगा? देखो 10,000 तो कॉमन है और आपका क्या कॉमन हो जाएगा? 10,000 1 प्लस 8/100 स्क्वायर माइनस 10,000 1 प्लस 8/100। तो ये पूरा ये वाला पोर्शन तो कॉमन है, राइट। सो 10,000 1 प्लस 8/100 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा सेम यही चीज बचेगा और -1, राइट। और उसके बाद सिमिलरली आप यहां पे करोगे तो ये देखना इतना आसान, देखो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है देखना। डिफरेंस जो होगा सेकेंड टाइम में जब आप लेने जाओगे तो ये चीज कॉमन आ जाएगा आपका, राइट। क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेने जाओगे तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है सेकेंड और फर्स्ट में जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक ही पावर आ रहा है। लेकिन जब इन दोनों का डिफरेंस लेने जाओगे तो यहाँ पे 2 पावर आएगा। तो ऑब्वियस बात है ये जो दोनों डिफरेंस है ये सेम नहीं है। चूंकि ये हमारा डिफरेंस सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे? नॉट इन एपी। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये आप डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। आप देखोगे कि ये दोनों सेम नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये नॉट इन एपी है, नॉट इन एपी, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसको जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखो पहला जो था, पहला एपी में था, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन था ये नॉट इन एपी था, ये एपी में नहीं था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी था, एपी में था। और फोर्थ क्वेश्चन जो है ये एपी में नहीं था, ठीक है। इसको मैं यहां पे कर देता हूं नॉट इन एपी, ठीक है। 2 एपी में थे, 2 एपी में नहीं थे। अब चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी वेयर द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ना ये आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए सेपरेटली। हर एक में आपको पहला टर्म दे रखा है ए और हर एक में आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है डी। आपको क्या करना है? 4 पहला टर्म लिखना है। तो 4 पहला टर्म क्या होगा? जनरल अगर लिखें तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, राइट। यही होता है। तो पहले के लिए क्या करोगे आप? पहला टर्म तो हो जाएगा 10 प्लस 10, ठीक है। 10 प्लस 2d तो ये हो जाएगा 20 और 10 प्लस 3d 30। तो यहां से आपको मिलेगा 10, यहां से मिलेगा 20, यहां से मिलेगा 30 और यहां से मिलेगा आपको 40, ठीक है। तो आप ये आपका आंसर हो गया। तो पहला तो हो गया। सेकंड करते हैं, चलो। सेकंड में -2 और 0,
अच्छा ये तो आसान हो गया, -2 और 0 ऐड करना, जिसका मतलब सब में सेम रह जाएगा, तो -2 -2 -2। ठीक है, ये सेकंड भी हो गया। थर्ड पे आते हैं, चलो 4 है पहला, दूसरा है -3, तो 4 -3 दैट वुड बी 1। अगेन -3 करोगे तो -2, अगेन -3 करोगे तो -5। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ना ये मैं पूरा इस तरीके से नहीं लिख रहा हूं इस बार, ठीक है, ये आप कर लेना, ठीक है, ये करोगे तो ज्यादा सही रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब फोर्थ पे आते हैं। देखो पहला टर्म है -1, अच्छा डी है हाफ, तो अगर -1 में मैं हाफ जोड़ दूं तो क्या मिलेगा मुझे, तो -1/2 मिलेगा। अच्छा यहाँ पे गलती मत करना, हाफ प्लस हाफ मत करना, ठीक है, क्योंकि -1 में से अगर आप हाफ जोड़ोगे तो -हाफ मिलेगा, ये ध्यान रखना आप। फिर से अगर आप हाफ जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, -हाफ प्लस हाफ, तो 0 मिलेगा। अच्छा इसमें मैं हाफ जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। राइट, चलो अब फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ पे नहीं सॉरी फिफ्थ पे आते हैं। अच्छा पहला है -1.25, अब कॉमन डिफरेंस है -0.25, इसका मतलब ये फिर से मुझे घटाना है, तो -1.75 हो जाएगा। अगर मैं फिर से 0.25 घटाऊं तो -2 हो जाएगा, और फिर से 0.25 घटाऊं तो -2.25 हो जाएगा। राइट, तो ये 4 टर्म्स हो गए हमारे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, सॉरी 1 सेकेंड, ये हमें ध्यान देना था। हमें घटाना कितना है, हमें घटाना है -0.25, ये ध्यान नहीं रहा। अगर -0.25 घटाना है तो -1.5 होगा। राइट, फिर से अगर घटाना है -0.25 तो -1.75 होगा, फिर से अगर -0.25 घटाना है तो -2.0 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है फिफ्थ का। तो पहले का आंसर था 10, 20, 30, 40, दूसरे का आंसर था -2 -2 -2, तीसरे का आंसर था 4, 1 -2 -5, चौथे का आंसर था -1 -1/2 0 हाफ, और पांचवें का आंसर था -1.25 -1.5 -1.75 और -2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो थर्ड पे आते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये काफी आसान है, पहला टर्म तो यही हो जाएगा सब में। राइट, तो अगर मैं इसका पहला टर्म यानी ए कहूं तो यहाँ पे 3 हो गया। अच्छा कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हो, या कोई भी दो लगातार टर्म ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इसको इससे भी घटा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। तो 1 - 3 दैट विल बी, अगर मैं 1 - 3 करूं d इक्वल टू 1 - 3 तो यहां से मिलेगा -2। ठीक है, चलो अब दूसरे पे आते हैं। पहला टर्म तो पहला ही हो जाएगा -5। अगर d मुझे निकालना है तो सेकंड माइनस फर्स्ट, -1 माइनस ऑफ -5 तो 5, तो यहां से आ जाएगा 4। चलो तीसरे पे आते हैं। a इक्वल टू 1/3, d क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो 5/3 माइनस 1/3, यहां से हो जाएगा 4/3। चलो फोर्थ पे आते हैं। a हो जाएगा 0.6 और d हो जाएगा, सेकेंड टर्म में से पहले को घटा दो तो 1 - 7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये आपके चारों आंसर्स हो गए, ये आपके चारों आंसर्स हो गए। a इक्वल टू 3, d इक्वल टू -2, a इक्वल टू -5, d इक्वल टू 4, a इक्वल टू 1/3, d इक्वल टू 4/3, a इक्वल टू 0.6 और d इक्वल टू 0.1। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अच्छा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पहले तो पता करना है कि वो एपी है कि नहीं। ठीक, अगर आपने पता कर लिया तो आपको पता करना है कॉमन डिफरेंस उसका d। ठीक, उसके बाद अगले 3 टर्म भी आपको बताने हैं। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, क्या ये एपी बना रहा है 2, 4, 8, 16। अच्छा एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये कैसे पता करते हैं, कोई भी दो टर्म लेते हैं। चलो सेकंड टर्म लेते हैं, पहला टर्म लेते हैं, तो इनका डिफरेंस देखते हैं। तो 4 - 2, यहां से मिला 2। सिमिलरली अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म को लेते हैं और सेकंड टर्म को लेते हैं। तो 8 - 4, यहां से मिल गया मुझे 4। अब देखो दोनों सेम नहीं है, अगर एपी होता तो कांस्टेंट डिफरेंस होता। राइट, तो चूंकि ये सेम नहीं है, ये इक्वल टू नहीं है, तो कहेंगे नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। राइट, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे फिनिश हो गया हमारा कि ये एपी में है ही नहीं। ठीक है, ये नॉट इन एपी है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं। चलो सेकंड पे आते हैं। 2, 5/2, 3, 7/2। चलो सेकंड टर्म को लेते हैं और पहले टर्म को लेते हैं। यहां से डिफरेंस क्या मिला, हाफ।
थर्ड टर्म को लेते हैं और सेकेंड टर्म को लेते हैं आपकी, तो 7/2 -3, यहां से भी हमें मिलेगा हाफ, राइट। अब देखो दोनों में सेम डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है, ये एपी में है। अच्छा एपी में है तो हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो कॉमन डिफरेंस तो यही हो गया, कॉमन डिफरेंस तो हो गया हाफ। अच्छा इसके बाद 3 और टर्म्स हमें निकालना है यहां के बाद, 7/2 के बाद। तो 7/2 में से हाफ जोड़ दो तो कितना मिलेगा आपको, 4। फिर से हाफ जोड़ दो इसमें तो कितना मिलेगा, 9/2। इसमें फिर से हाफ जोड़ दो तो कितना मिलेगा, 5। तो आपके पास ये 3 टर्म मिले, 4, 9/2 और 5। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, -1.2, थर्ड पे आते हैं, -1.2, -3/2, -5.2, -7.2। ये तो साफ दिख रहा है, राइट। डिफरेंस कितना है, 2 का है, -2 का है, -3.2 और -1.2। सेकेंड टर्म में से पहले को घटा दो, कितना मिलेगा आपको, -3.2 प्लस 1.2, सो यहां से मिल जाएगा आपको -2। सिमिलरली आप इसमें से इसको घटा दो, -5.2 -3.2, यहां से मिलेगा 3.2 -5.2 तो -2। देखो सेम डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि d इक्वल टू -2 है, राइट। कॉमन डिफरेंस -2 का है। अच्छा अब क्या करना है आपको, 3 और टर्म बनाने हैं, तो 3 और टर्म बनाना तो आसान है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 और टर्म तो आप आसानी से बना सकते हो। एक सेकेंड, -7.2 से आगे बढ़ना है, राइट। -7.2 से आगे बढ़ना है, तो -7.2 के आगे बढ़ोगे तो -2 घटा दो इसमें से, कितना हो जाएगा, -7.2 माइनस ऑफ, ओके सॉरी, यहाँ पे ऐड करना है, तो यहां से हो जाएगा -9.2। सिमिलरली फिर क्या करोगे, अगेन -9.2 -2, तो यहां से हो जाएगा -11.2, ठीक है। फिर करोगे -11.2 -11.2 -2, तो यहां से मिलेगा -13.2, राइट। तो ये 3 टर्म आपके हो गए यहाँ पे, -9.2 -11.2 और -13.2, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका, ये भी एपी में था आपका, ये भी एपी में था, ठीक है। ये भी एपी में था, ये भी एपी में था, पहला एपी में नहीं था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, -10 -6 -2 -2। अच्छा चलो इसको मैं यहीं पे कर देता हूं, -10 और -6, अगर यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है +4 का, राइट। अगर सेकेंड पे जाओ तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका अगेन +4 का, राइट। इसका मतलब एपी में है, ये 4 का डिफरेंस आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आपका हो गया डी, जो हो गया आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 4। अच्छा इसके आगे आपको 3 टर्म और बनाने हैं, तो वो तो निकालना आसान है, 4 जोड़ते चले जाओ। तो 4 अगर आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 6, फिर से 4 ऐड करोगे तो 10 और 14, राइट। सो 6, 10, 14 ये आपका यहाँ पे इसका 3 टर्म और हो जाएगा। चलो अब 5वें पे आते हैं। अब देखो 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। यहाँ पे आपको देखना है कि एपी में है या नहीं। चलो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ये भी ऐसे आसान ही है, ये आपको दिख चुका होगा। 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। अब इसको निकालना इतना डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 + √2 -3, ये तो कैंसिल हो गया तो √2 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 1 सेकेंड, इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, 3 + 2 √2 -3 + √2, यहां से मिलेगा 3 + 2 √2 -3 -√2, ये गया। यहां से मिला 2 √2 -√2, तो यहां से मिला आपको √2, राइट। तो यहां भी √2 आया, यहां भी √2 आया, सेम डिफरेंस आया, राइट। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि कांस्टेंट डिफरेंस है, कांस्टेंट डिफरेंस। अच्छा कांस्टेंट डिफरेंस है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी में, राइट। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी में है। अच्छा इसके बाद हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट डिफरेंस निकालना है, तो कांस्टेंट डिफरेंस तो यही आ गया √2, और 3 और टर्म्स निकालना है, राइट। 3 और टर्म्स निकालना है, तो 3 और टर्म्स इसके आगे क्या करोगे आप, √2 जोड़ते चले जाओ। √2 अगर आप ऐड करते चले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2, राइट। तो ये काफी आसान सा है। तो ये पांचों क्वेश्चन हमने देख लिए। पहला था 2, 4, 8, 16, ये तो एपी में था ही नहीं, ठीक है। दूसरे का हमने देख लिया था, डी आ रहा था हाफ, ठीक है, डी आ रहा था हाफ, डी हाफ आ रहा था।
और उसके बाद हम लोगों ने 3 और टर्म्स निकाल लिए थे, ठीक है, वो था 4, 4, 9/2 और 5। उसी तरीके से तीसरे में था, तीसरा भी एपी में कॉमन डिफरेंस आ रहा था कितना, -2 का, और हम लोगों ने निकाल दिया था। चौथा भी एपी में था, ठीक है, चौथा था एपी में, ये D4 आ रहा था, ठीक है। उसके बाद 3 टर्म्स हमने निकाल दिया और 5वां भी। चलो, तो 5 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया। अब चलो आते हैं 6th क्वेश्चन पे। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 इस तरीके से। अच्छा, ये एपी में है कि नहीं, अगर आपको पता करना है क्या करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक है, इन दोनों का। तो 0.22 में से आप सब्ट्रैक्ट करो 0.22, यहां से आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, 0.02। अब क्या करो, थर्ड और सेकंड ले लो, 0.222 और सेकंड ले लो 0. सब्ट्रैक्ट करो कितना मिलेगा, 0.200। अब देखो ये दोनों सेम कभी हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, राइट। यहाँ पे 0.02, यहाँ पे 0.002 है, राइट। अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये आएगा 2/100 और इसको मैं लिखूंगा तो 2/1000। ऑब्वियस बात है, दोनों सेम नहीं है। तो चूंकि हमारा डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी, ठीक है। तो जब एपी में नहीं है तो आगे तो हमें डी निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो निकलेगा ही नहीं, ठीक। चलो अब इस पे आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 0, -4, -8, -12। तो ऑब्वियस बात ये कॉमन डिफरेंस देखो सेम है, राइट। -4 का है, -4 घटता जा रहा है, तो इसके आगे -4 करोगे कितना आएगा, -16, -20, -24। चलो 8 पे आते हैं, -12, ये भी कॉमन डिफरेंस 0 है इसका, राइट। तो ये तो 3 टर्म अगर आपको निकालना है तो डी तो 0 आ गया कॉमन डिफरेंस, और आप अगला 3 टर्म भी सेम ही आएगा, -12, -12। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। 9th पे आते हैं, 13927। अच्छा, 13927, ये 3 - 1 सेकेंड टर्म में से पहले को घटाएं तो मिलेगा 2, थर्ड टर्म में से सेकंड को घटाएं तो मिलेगा 6। ऑब्वियस बात ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं ये एपी में तो है ही नहीं। जब एपी में है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी चला गया आपका। चलो अब 10th पे आते हैं, A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A आपको निकालना है तो क्या करोगे आप, देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे ए का, यहाँ पे भी डिफरेंस है ए का, यहाँ पे भी डिफरेंस है ए का, तो कॉमन डिफरेंस तो हो गया ए। अगर आपको 3 और टर्म निकालना है तो क्या करोगे, 5A 6A 7A, ए जोड़ते चले जाओ, राइट। तो 3 नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो पांचों 5 से लेके हमने 6 से लेके 10 तक हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है, 6 से लेके 10 तक। इसमें ये एपी में नहीं था, ये एपी में था, ये भी एपी में था, ये एपी में नहीं था और ये भी एपी में था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 11th पे आते हैं, a स्क्वायर a क्यूब a4। ऑब्वियस सी बात है, देखो a स्क्वायर में से अगर हमें a घटाएं, सेकंड में से पहला घटाएं तो यहां से क्या मिलेगा, a अगर कॉमन ले तो a -1। अच्छा, सिमिलरली अब क्या करो, थर्ड में से सेकंड को घटा दो, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो यहां से कॉमन लोगे a स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर इंटू a -1, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। यहाँ पे देखो a इंटू a -1, यहाँ पे a स्क्वायर इंटू a -1, तो दोनों तो सेम हो नहीं सकता, तो क्या कहेंगे, ये एपी में है ही नहीं। जब एपी में नहीं है तो कॉमन डिफरेंस का सवाल ही नहीं होता। चलो 12th पे आते हैं, √2। अच्छा, √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√2, √18 को ऐसा लिख सकता हूँ 3√2, √32 को लिख सकता हूँ 4√2। अब तो ये एपी में है, ये आपको दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है √2, इन दोनों का भी डिफरेंस है √2, इन दोनों का भी डिफरेंस है √2। तो कांस्टेंट जो है, जो हमारा डिफरेंस है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो सेम कांस्टेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी जो है हमारा √2 है। जब डी √2 है तो 3 और टर्म्स अगर आपको लिखना इससे आगे, क्या करोगे आप, सिंपली √2 जोड़ते चले जाओगे। जब √2 आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 5√2, 6√2, 7√2। सो ये तीन आपके और टर्म्स हो गए, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं, √3, √6, √9, √12। अच्छा, अगर आपको निकालना है कि ये सेम है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, 2 कंसेक्यूटिव लोगे, उनका डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, √3, √6, √9, √12, फाइन। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, √6 माइनस √3, इन दोनों का डिफरेंस, और √9 माइनस √6 का डिफरेंस, ये दोनों अगर सेम होगा तो हम लोग कह सकते हैं क्या एपी में है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमको निकालना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3 यहां से कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से मिलेगा √2 - 1,
इन दोनों में अगर कॉमन लेना है तो क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलेगा √3 माइनस √2 ना। ऑब्वियस बात ये दोनों सेम तो है नहीं, तो एपी में तो है ही नहीं, ठीक है, तो एपी में नहीं है ये तो एपी में है ही नहीं, सॉरी ये एपी में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इसको चेक करना होगा। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये निकालना तो आसान है। 1 स्क्वायर 1 हो गया, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। अब आप डिफरेंस देख लो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लो, उनका डिफरेंस देख लो। यहां से यहां का डिफरेंस 8 है, राइट। 9 माइनस 1 8 हो गया, 25 माइनस 9 16 हो गया ना। ऑब्वियस बात है ये डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये एपी में तो है ही नहीं। चलो 15th पे आते हैं। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, ये अच्छा क्वेश्चन, इजी ही है। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 1 सेकेंड 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, 7 स्क्वायर और 73, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 125 49 73। अब आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देख लो, 25 माइनस 1 मुझे दे रहा है 24, और 49 माइनस 25 मुझे दे रहा है अगेन 24। एक और चाहो तो चेक कर दो, 73 माइनस 49 अगेन मुझे दे रहा है 24। तो सारे में डिफरेंस तो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है डिफरेंस, राइट। सब में 24 ही मुझे मिल रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एपी में, ऑब्वियस बात है मैं कह सकता हूं, राइट। जब ये एपी में है तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 24। जब कॉमन डिफरेंस 24 हो गया तो हमें 3 और टर्म्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 और टर्म्स अगर हमें चाहिए तो हम सिंपली ऐड करते चले जाएंगे इसमें 24। सो 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा 97। फिर से आप ऐड कर दो 24, कितना हो जाएगा 121। अगेन आप ऐड करो 24, इसमें अगर आप 24 ऐड करोगे तो कितना होगा 145। तो हमारे जो 3 टर्म्स मिले 97, 121 और 145, और डिफरेंस कितना मिला, डिफरेंस मिला 24, ठीक है। तो फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस आई थिंक देख लिए हैं। ये था आपका 10 से लेके 11 से लेके 15 तक का, ठीक है, ये था 11 से लेके 15 तक। तो इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल 4 क्वेश्चंस थे इसमें। एक्सरसाइज 5.1, राइट, एक्सरसाइज 5.1 शुरुआत में चले आते हैं एक बार। एक्सरसाइज 5.1 4 क्वेश्चंस थे, हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप आपको काफी कुछ इससे सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरे एक्सरसाइजेस को भी कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है कि आपको इसको लाइक करना है और शेयर करना है दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।